to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले मैं पीडीएफ लगा लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का टेस्ट नंबर 1 है इनइक्वालिटी के ऊपर। पीडीएफ लगाऊंगा, 10-15 सेकंड का बफर भी कर सकता है, ठीक है। पहले पीडीएफ लगा लेता हूं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुन लिया मैंने। इनइक्वालिटी तो सबसे पहले तो भाई ये बताइए, पहले तो फीडबैक कैसी रही जो कल बुक लॉन्च हुई थी। कंप्लीट बुक बाय पुनीत सर, टॉपिक 1 रिलीज किया था कल। इनइक्वालिटी के 75 क्वेश्चन कल रिलीज किए थे बैंकर्स वे नाम के चैनल पर। दिल खुश हो गया? मैंने उसके नीचे कमेंट्स देखे, आप भी देखना, आप भी खुश हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 600 के आसपास कमेंट्स थे। दिल खुश हो गया आपका फीडबैक जान के कि कल मैंने 8 बजे वीडियो करी थी और 11-12 बजे तक शायद अब 500-600 कमेंट आ चुके हैं। बहुत जबरदस्त कमेंट थे, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। चलिए, तो भाई जिसने भी वो पीडीएफ नहीं देखी है, आप देखो, मैं ये काम नहीं करूंगा कि मैं थोक के भाव नहीं करूंगा कि मैंने कल टॉपिक दिया फिर मैं कल फिर टॉपिक लेकर आ जाऊं, क्योंकि वो क्वालिटी नजर नहीं आएगी। मैं ऐसे ही आपको कोशिश करूंगा हर टॉपिक के पीडीएफ ऐसा दूं कि आप प्रिंट आउट निकाल के रख ले हर टॉपिक के, वो पजल ही क्यों ना हो, ठीक है। पर मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आज आया और फिर मैं मतलब कल ही लेकर आके खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। अच्छे तरीके से कि आप याद करें कि हाँ सर कब आने वाला है आपका कंटेंट, है ना, कि आप याद करें सर कब आने वाला है दूसरा एपिसोड। तो मेरी कोशिश यही है कि आप जल्दी आए, जल्दी ही आए, पजल भी मिलेगा, चिंता ना करें। पूरा तगड़े तरीके से, बिल्कुल तगड़े तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ तो मैंने लगा दी है, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। इंतजार रहेगा, मुझे भी इंतजार रहेगा। आधार बेस जितना मजबूत होता है, इमारत उतनी ही बड़ी बनती है, और मेहनत जितनी अधिक होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। चाहे वो आप हो, चाहे मैं भी जो मेहनत कर रहा हूं उसका भी तो मेरे को फीडबैक भी तो आप जो देंगे देंगे वो मेरे को भी तो पॉजिटिव कर रहा है कहीं ना कहीं। मैं भी तो अपना लेवल, मेरा भी तो लेवल बढ़ते जा रहा है, मेरा भी तो लेवल बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसे छुपा के नहीं रखता कि मैं अपने पास रख लूं कि प्लस वालों को ही दूंगा, नहीं। मैं जितना अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा वो मेरे लिए बेनिफिट है। एक छोटी सी बात बताता हूं, हो सकता है बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यार इतना सब कुछ फ्री में ही दे दिया, अब तो प्लस के लिए भी कुछ नया नहीं बचा होगा। मैं कब क्या करता हूं मैं बताता हूं। अपनी बाउंड्री को तोड़ना चाहिए, मतलब मेरी बाउंड्री सीमित हो गई थी, मैंने इतना अपडेट कर लिया था, बाकी लोगों से तो बहुत ऑलरेडी आगे अपडेट कर लिया। मैंने कहा अब मेरे को ये कब अपडेट करना पड़ेगा, जब मैं इसको सबके पास अवेलेबल करा दूंगा। अब सब लोग यहां पहुंचेंगे तो मेरे पास मजबूरी बन जाएगी कि मुझे अपने दिमाग को और खोलना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा, मैं और इनोवेशन करूंगा, वरना सब मेरे बराबर आ जाएंगे उस कंटेंट को देखकर। मैंने तो पब्लिकली फ्री कर दिया ना वो कंटेंट कि जिसको पढ़ाना है पढ़ाओ, जिसको देखना है देखो। तो मैंने इतना कंटेंट जो अभी तक का 8-9 साल का था फ्री कर दिया, सब जाओ सब ऐश करो। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर अपने आप को, मैं बेंचमार्क बन गया, अब मेरे को फिर आगे निकलने के लिए कुछ नया कुछ नया फिर फ्री कर दूंगा। मैं ऐसे ही करता हूं, जब मेरे पास ज्यादा हो जाता है तो मैं फ्री में बांट देता हूं सारी चीजें, चाहे वो मेंस का ही कंटेंट क्यों ना हो, जिससे कि सोचने पर मजबूर हो जाए आप, वरना आप रुक जाते हैं, ठीक है।
तो आप भी यही किया करो, अपनी बाउंड्री जो बना रखी है उसको तोड़ने की कोशिश किया करो हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ताबड़तोड़ दो तीन पॉइंट, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर सकता है, आपकी चॉइस। पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर सकते हैं, मेरी फ्री क्लास देख सकते हैं। आज के दिन के हमारे 4 घंटे रहते हैं, 11, 12, 1, 2। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, 40-40 मिनट के सेशन होंगे। हाँ, कोई कोई पहला सेशन शायद थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, बाकी फिक्स रहेंगे। आगे चलते हैं। और हर सैटरडे, मतलब हर मंथ 2-3 बैच आते हैं। इस बार जो बैच आने वाला है वो आने वाला है 10 मार्च को, सॉरी 10 मार्च तो चलेगी, 10 अप्रैल को आने वाला है। और 10 अप्रैल को बेहतरीन तरीके से इसको लॉन्च करेंगे। और आपके लिए बढ़िया बात यह है कि कल रात 8 बजे आपकी जीए की समस्या भी दूर होने वाली है। कल रात से 8 बजे से जीए की समस्या भी और दूर होने वाली है। इसके लिए भी बैंकर्स में मिलिएगा। ठीक है, मजे आ जाएंगे। कल कल आपको 8 बजे जरूर आइएगा। और क्या है, और क्या है, और क्या है। संडे को सुबह 10 बजे बैंक कॉम्बैट होता है। आप एवीपी 10 कोड लगाकर ये फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, एनरोल कर सकते हो, प्राइस भी जीत सकते हैं। परचेज करना हो आपको कोई भी बैच तो एवीपी 10 कोड यूज करें। अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, एवीपी 10, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, या जो भी मैक्सिमम चल रहा होगा मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का खेला। क्या क्या है खास। ओहो, पुराने पैटर्न पर मैं हमेशा विश्वास नहीं करता। सबसे पहले आएंगे दो रिवर्स इनइक्वालिटी, फिर डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स, तीनों मिलाकर 3 क्वेश्चन। लेकिन ये होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, थोड़ा डिफिकल्ट सा पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक के साथ होंगे। उसके बाद दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन। मुझे लगता है 50% के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो शायद गलत करें। इस वाले में एक क्वेश्चन ऐसा रखा है। फिर 4 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन, और आज 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन। सुन लीजिए, 4 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन भी है। तो ये आज का जैकपॉट है। जो आज का सबसे बढ़िया चीजें है वो ये है, 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन। अभी तक आप 2 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन कर देते, आज 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन वाला भी कराऊंगा, 2 क्वेश्चन नॉट इक्वल। तो स्टार्ट करें गाइस। मेरी भी इधर से क्वेश्चन वगैरह सब तैयार है। केवल 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन, 14 मिनट, और 2-4 मिनट और लगा लो। 28 मिनट का सेशन मान लो, 28-30 मिनट का, और 7 मिनट ये हो गई, 35 मिनट का होगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। चलिए उड़ाते हैं धांसू तरीके से। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हर सैटरडे को मेरे साथ। मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा। बैंकर्स वे और अन अकेडमी में मैं पढ़ाता हूं। जो भी बच्चे नए हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक छोटी सी बात, आप क्यों पढ़ रहे हैं बस इसको देख लीजिएगा। इस इमेज को काट के रख लीजिएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपकी फैमिली में जो उत्साह होगा वो कुछ ऐसा होगा, और आप शायद अपने प्यार शब्दों में भी बयान ना कर पाए। तो प्लीज इस इमेज को याद करके पढ़िएगा। आप जब भी पढ़ें इस इमेज को याद करके पढ़िएगा कि आपके मम्मी पापा भाई बहन इतना प्राउड फील करें जब आप सिलेक्ट हो। तो इस दिन के लिए पढ़िएगा कि मैं पढ़ रहा हूं उस दिन के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट साइड आता हूं थोड़ा सा। कल रात 2:30 बजे तक कंटेंट बनाया, रात के 2:30 बजे तक, 2 से 2:30, नहीं 2:30 नहीं, 2:20 तक। फर्स्ट क्वेश्चन पेट भर के टाइम, दोनों को ट्रू करना है, पहले वाले को भी दूसरे को भी। पहले क्वेश्चन में आराम से समय, 2708 बच्चे इस समय देख रहे हैं। गजब। चलिए समय शुरू करते हैं आपका। पहले क्वेश्चन में पेट भर के समय, कि ये ना कहे कोई कि सर टाइम कब मिला। बॉनी खराब नहीं होनी चाहिए ना। - 88%।
चलो अब भैया टाइम का जितना पहले क्वेश्चन मुझे देना था मैंने दे दिया, 86% रिजल्ट आया। इसको ट्रू करना है, आर ग्रेटर इक्वल्स टू एन, या तो स्मॉलर इक्वल्स टू हटाओ, आर ग्रेटर इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए छोटा बराबर हो गया हटाओ, ए भी बड़ा बराबर आना चाहिए था, आर ग्रेटर इक्वल्स टू सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू एन, राइट आ गया। ए ग्रेटर इक्वल्स टू एन, ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू एन, राइट आ गया। थर्ड सही है, तो फोर्थ वाला चेक करेंगे कि नहीं ये मुझे बता दीजिए बस। थर्ड सही आ गया, फोर्थ चेक करना पड़ेगा कि नहीं, फोर्थ चेक करना पड़ेगा कि नहीं। अभी भी आप देख सकते हो 5-6 लोग, स्वप्निल ने कहा नहीं, अनु ने कहा नहीं, सिजलिंग करके कुछ नाम है उसने कहा नहीं। बेटा चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये वाला भी सही आ जाए, फिर नन ऑफ दीज आंसर हो जाए। याद रखिएगा ये रीजनिंग है, यहां 4+4 8 तो होते हैं, लेकिन यहां 9-1 8 करके हो सकता है दो दो आंसर आ रहे हो, तब नन ऑफ दीज आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये भी देख लेना, आर ग्रेटर इक्वल टू एन, तो आर ग्रेटर इक्वल है ही नहीं, चेक जरूर करना, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, रिवर्स इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन है रिवर्स इनइक्वालिटी के। समय शुरू करते हैं आपका अब, 30 सेकंड का समय। चलिए मुझे लग रहा है सारे बच्चे इसी क्लास में आ गए, 2800 प्लस हो गए। जो भी बच्चा नया है, बैंकर्स पे चैनल पर मैं पढ़ाता हूं, कल मैंने एक बुक लॉन्च करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप ले सकते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक, मतलब हर टॉपिक दूंगा, बैंकर्स वे पर मेरे नाम को सर्च करके कंप्लीट बुक टॉपिक 1 देख सकते हैं। चलिए 93%। क्यू ग्रेटर इक्वल्स टू सी, यहां तो मतलब ही नहीं है, क्यू और सी सीरीज ब्रेक है, क्यू ग्रेटर इक्वल्स टू सी सही है, वी ग्रेटर सी तो वी और सी फिर सीरीज ब्रेक है, क्यू ग्रेटर इक्वल्स टू सी ठीक है, वी ग्रेटर सी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली ट्रू, हाँ बताऊंगा नहीं, संभल संभल के चले, बस हिंट दे दिया है, क्योंकि मैं गलत तो करवा लूंगा, संभल संभल के चलना। संभल संभल के चलें, समय शुरू करते हैं आपका अब। नाइन्टी फोर, गजब यार। चलो देखो, what symbol should be filled in the given space जो दे रखे हैं in order to make the given expression w is smaller equals to z, definitely true। w और z के बीच मैक्सिमम सिंबल स्मॉलर इक्वल आना चाहिए लास्ट के चार में, लास्ट के चार में तो स्मॉलर इक्वल की जगह कुछ और ही आ रहा है, सीरीज भी ब्रेक हो रही है, लास्ट के चार में सीरीज ब्रेक हो रही है, देखो लास्ट के चार में स्मॉलर इक्वल ही आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट सिंबल, हाँ राइट हो गया। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ सीरीज ब्रेक हो रही है, हटाओ, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। चेक कर लो अगर मन कर रहा है तो, आखिरी के चार ही रखे तो देखने हैं। W स्मॉलर इक्वल्स टू Z, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक बहुत सॉलिड रिजल्ट रहा है, 93 94 ऐसे ही रहा है। पेट भर के समय लीजिएगा कि आप ये ना कह पाए कि पुनीत सर मेरा गलत हो गया। 2900 प्लस बच्चे हैं इस समय, पेट भर के समय दे रहा हूं कि आप ये ना कहे सर मेरा तो गलत हो गया। और मुझे लगता है कि इसमें ढोल तो बजेगा। 2912,
56% क्यों रिजल्ट रह गया, आइए देखते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट चल रहा था, क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? गलती से तो कुछ और टिक नहीं हो गया? क्या दिक्कत रह गई बताओ? क्या गड़बड़ रह गई? क्या गड़बड़ रह गई? क्या गड़बड़ रह गई? ओ, स्टेटमेंट घुमा दिया। मैंने कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको पॉइंट पॉइंट पर चेक कराता रहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये गुगली डाल दी। कुछ लोगों ने रट्टा लगा रखा होगा, ऐसे ही है ना आप लोग, कि यहां डेफिनेटली ट्रू लिखा है तो ट्रू ढूंढना है, यहां डेफिनेटली फॉल्स लिखा है तो फॉल्स ढूंढना है ना? एग्जामिनर से तेज भागेंगे। हो गया बस, हैप्पी बर्थडे। कि यहां ट्रू लिखा है तो ट्रू ढूंढ लेंगे, यहां फॉल्स लिखा है फॉल्स ढूंढ लेंगे, ढूंढ लो। इसमें पूछा क्या गया है? हो गया, हो गया, हो गया। कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है? ओहो, उल्टा कर दिया मैंने। और मैंने कहा था बच के रहना, बीच बीच में मैं चेतावनी भी देता रहता हूं। स्टेटमेंट गोल कर दिया मैंने, 2 बार पढ़ना पड़ा और मैंने टाइम भी पूरा दिया था, क्लीन बोल्ड। तो मजा आएगा अभी। कैसा लगा ये बताओ जरा? बढ़िया लगा ना? देखो मैं उसी ढर्रे पे काम नहीं करता, मैं बार बार मजबूर करूंगा आपको कि भैया पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। चलिए अब देखते हैं क्या है आंसर और क्यों। कह रहे कौन सा फॉल्स? टी ग्रेटर इक्वल टू जे, ये तो ट्रू है। टी ग्रेटर क्यू, ये भी ट्रू है। आर ग्रेटर पी, ये भी ट्रू है। जे स्मॉलर पी, ये फॉल्स है। सीरीज ब्रेक, फॉल्स। क्लियर है? मजा खराब हो गया। मजा खराब नहीं बोलते इसको। देखो होता क्या है, यहां जितना मजा खराब हो, इसका मतलब है एग्जाम में उतना बेनिफिट होने वाला है। आप ये मानकर चलते हैं कि आपको 100% इनइक्वालिटी आ गई है, लेकिन मैं फिर आता हूं, फिर बताता हूं, नहीं अभी कमी है, नहीं अभी कमी है। यही तो मकसद है इस क्लास का, और क्या है? आपको लगता है 100% आ गई, मैं आता हूं कि नहीं नहीं अभी कमी है। वो रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, किसी भी XYZ कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5। चलो समय शुरू करते हैं आपका। अब केवल 14 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 खत्म हो गए हैं, 10 और 9 और रह गए हैं। याद रखना इसके बाद स्लॉग्स है, उसमें 16 क्वेश्चन है शायद, 16 या 15। 5 सेकंड बचे हैं। 61%, ये क्यों? इस वाली बात को भी और इस वाली बात को भी पक्का गलत करवाना है, डेफिनेट में फॉल्स। बी और पी पहले से आखिरी तक, ये तो स्मॉलर ही आ गया, पहले से सेकंड लास्ट तक हटा दो। इसमें भी स्मॉलर आ गया, पहले से 5वें तक हटा दो। इसमें स्मॉलर नहीं आया, ग्रेटर इक्वल आ गया, बी ग्रेटर इक्वल्स टू पी। तो ये वाली बात गलत आ गई, क्योंकि बी को ग्रेटर इक्वल हो गया। ओ स्मॉलर इक्वल, भाई लास्ट के दोनों में ओ तो ग्रेटर आ रहा है, तो ये दोनों बातें गलत आ गई। हाँ, अब आगे चेक भी नहीं करना, क्यों? नन ऑफ दीज है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 तक ही जाना था। जिन भी बच्चों ने गड़बड़ किया, एक बात ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि हमें गलत करवा सके, या वाकई में इतना टाइम लग सकता था? चल भाई, ये देखिए एक बार ट्राई करते हैं। कह रहे इस वाली बात को गलत करो, ये लो, ये तो ट्रू हो गई। फिर लो, ट्रू हो गई। हाँ, फॉल्स हो गई। ओ स्मॉलर इक्वल्स टू एम को भी गलत करो, तो ओ ग्रेटर एम।
बस इतना ही तो चेक करना था, आप तो नन ऑफ दीज दिया ही नहीं है, चेक भी नहीं करना, बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ, वही 5 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। %87, 84%। चलो, डब्ल्यू बड़ा हो सकता है, हाँ। ओ छोटा हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म WPLXT। टी, डब्ल्यू ग्रेटर टी, टी ग्रेटर ओ। एक्स छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जेड बड़ा हो सकता है, हाँ। जेड बड़ा है वी से, वी आगे नहीं है। जेड बड़ा है ओ से, ओ आगे नहीं है, हटा दो भाई। कॉमन टर्म से, या इधर देखो, इधर से जाना चाहो इधर से चले जाओ, इधर से जाना चाहो इधर से चले जाओ। देखो, कॉमन टर्म से जेड छोटा है, तो अब जेड बड़ा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। ऐसे चले जाओ, कॉमन टर्म से ही जेड छोटा है तो जेड बड़ा हो नहीं सकता। दूसरा, जेड बड़ा है वी से, वी आगे है नहीं। जेड बड़ा है ओ से, ओ आगे है नहीं, तो भी फॉल्स। जैसा मन करे आप वैसे जा सकते हैं। कोशिश रहेगी अगला क्वेश्चन दो स्टेटमेंट वाला भी आप गलत करें, ये मेरी पूरी कोशिश है कि आप इसको गलत करें। लग रहा है गलत क्वेश्चन आ गया है, लग रहा है गलत क्वेश्चन तो नहीं आ गया। 1 3 ये तो है भी नहीं, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे को तो लग रहा है गलत क्वेश्चन आ गया है। गलत तो नहीं है क्वेश्चन? क्वेश्चन गलत तो नहीं लग रहा, मेरे को तो गलत सा लग रहा है। अच्छी बात यह है कि अपनी क्लास में 74% बच्चों ने ये भी निपटा दिया। गलत तो नहीं है? मुझे तो गलत सा लग रहा है, 1 और 3 तो है ही नहीं। क्या है फिर ये 1 3? कहां से आए हैं 1 3? अर्जेंटीना से। सिखा चुका हूं गेस को भी, आपसे सीखा है सर। चलिए फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो भाई, जिस तरीके से इस समय एम और जे के बारे में कुछ नहीं पता, सेम 1 और 3 के बारे में भी कुछ नहीं पता। वो कह रहा है 1 बड़ा है या बराबर है, हमने कहा हमें तो नहीं पता। कह रहा है 1 छोटा है, हमने कहा हमें नहीं पता। सेम, हमें नहीं पता लेकिन कुछ तो पता होगा। जब आंसर में आइदर ना इधर मौजूद है तो हम क्या कहेंगे, या तो पहला सही है या दूसरा, आइदर और। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 4 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। %83। पी बड़ा है आर से, हाँ हो सकता है। आर छोटा हो सकता है, कभी नहीं होगा। टी बड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, नाइदर नॉर। नेक्स्ट, 4 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी के 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद।
इसके बाद आएगा नॉट इक्वल के 2 क्वेश्चन, फिर 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन वाले। आज 4 कंक्लूजन रखे हैं तो थोड़ा अच्छे से करना उनको। 9 क्वेश्चन समाप्त। चलिए, क्या बी बड़ा हो सकता है? हाँ। ई छोटा हो सकता है? हाँ। बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है ई से, राइट हो गया। एल बड़ा हो सकता है? हाँ। डी छोटा हो सकता है? हाँ। एल बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है ई से, ई घूम गया उल्टा, ई छोटा हो गया, हटाओ। सीरीज ब्रेक करवा दी, ई इधर भी छोटा आ गया, इधर भी छोटा आ गया, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉट इक्वल केस, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। रट्टाफिकेशन को छोड़ दो दोस्तों। रट्टाफिकेशन को छोड़ दीजिए, जो भी ऐसे हैं। अभी भी 54% रिजल्ट आया, ये थोड़ा दुख हुआ मुझे यार। 53%। एक बात बताओ, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर सकते क्या? ए और बी के बारे में पता है कि या तो बड़ा होगा या छोटा। बी और सी के बारे में पता है बड़ा होगा या छोटा। लेकिन क्या आप इतने अंतर्यामी हो गए, बड़ा छोटा तो आपने ए और सी का भी मान लिया? भैया ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ये तो आप ही कह रहे हो। ए सी से छोटा भी हो सकता है, ये भी आप ही कह रहे हो। लाओ मैं बराबर करके दिखा देता हूं, तब तो मान लोगे ए और सी में 3 साइन चाहिए। आओ देखो, सपोज करो किसी पेपर में ए के 7 नंबर आए, सॉरी बी के, तो ए के 7 नहीं आने चाहिए, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 8 9 आ सकते हैं। हाँ, सेम बी के साथ है तो इसके 7 नहीं आने चाहिए, 6 तो आ सकते हैं, 5 तो आ सकते हैं, 8 और 9 तो आ सकते हैं। तो 5 इसके आए और 9 इसके आए तो ए छोटा हो गया, इसके 9 इसके 5 तो ए बड़ा हो गया, इसके भी 8 इसके भी 8 तो ए और सी बराबर हो गए। तो इसका मतलब पहले से तीसरे वाले के बीच में 3 साइन रिक्वायरमेंट है, बड़ा भी, छोटा भी, बराबर भी। यहां 2 आ रहे हैं इसलिए नाइदर नॉर। क्या याद रखोगे? अब ये 3 दोस्त हैं जिनके बीच वाले से बराबर नहीं होने चाहिए, बस बीच वाले नंबर से बराबर नहीं होने चाहिए, आपस में तो बराबर हो सकते हैं ना इनके। ऐसी तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं ना। ए से लेकर सी तक 3 साइन, बड़ा भी, छोटा भी, बराबर भी। आप मत भूलना, वरना पिटाई होगी बहुत। जल्दी जल्दी में हो गया, क्यों जल्दी जल्दी में तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी। चलो नेक्स्ट। और आपको मैं अभी वीडियो देख रहा था, 19,000 लोगों ने उस बुक के प्रिंट आउट या पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। कल की क्लास रात 8 बजे बैंकर्स पेपर हुई थी, पुनीत सर कंप्लीट बुक टॉपिक 1, जाइए और आप भी बेनिफिट उठाइए। आप में से कितने लोगों ने वो डाउनलोड कर ली है या प्रिंट आउट निकालनी है? XYZ, वो आपकी खुद की सहूलियत है, वो एक बार लिख दो, यस सर मैंने कर लिया है, मी लिख दो। किस किसने बुक, क्योंकि 19,000 में से आप ही नहीं हुए तो फायदा क्या है? कर लिया है ना? और मुझे फीडबैक दे देना वहां पर जिन लोगों ने किया है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अप्रोक्स 600 बच्चों के आसपास लोगों ने फीडबैक दिया है वहां पे। अपना फीडबैक दे देना चुपचाप जाके, ठीक है? कहां से वीडियो डाउनलोड होगी? कल वाली वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है पढ़ के, दिल खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर 3 आखिरी क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें शायद ना फंसो, अब अभी तो सिखाया ही है, अब तो कर ही लोगे आराम से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 12:05 पर आना आज, जब आओगे ना दोबारा, क्योंकि मैं 12:05 पर आऊंगा, स्लॉग्स का टेस्ट।
15 से 16 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से उसका टेस्ट होगा। सिलॉग्स टेस्ट 15 से 16 क्वेश्चन है, मिस मत करना। देखो 43% ने अभी रट्टा लगाया था कि 3 साइन इधर, और 49% ने पहले भी सही किया होगा, अभी भी। एच और जी के बीच में 3 साइन चाहिए, 1 आ रहा है। सी और ए के बीच में 3 साइन चाहिए, 2 आ रहे हैं। दिखने में तीनों साइन आ रहे हैं, सही बात है, आइदर लगा दिया, बहुत आसान है। एच बड़ा है जी से, यहां ए बड़ा बराबर, तो अभी 2 ही साइन है। सी को लिखो या जी को, जी को लिखो या सी को, एच को लिखो या ए को लिखो या एच को। जो आपको दिखने में 3 दिख रहे हैं वो 2 ही साइन है, एच की तरफ ग्रेटर और फिर से एच की तरफ ग्रेटर, क्योंकि ए बराबर एच। ओहो, नाइदर नॉर। मैं फ्री में नंबर नहीं देता, बहुत मेहनत करता हूं अपने कंटेंट के पीछे कि जो भी बच्चा थोड़ा भी लापरवाह है वो सही ना कर पाए। आपको दिखता भी होगा मेरा एफर्ट। मैं सिखाता हूं लेकिन फ्री में नंबर नहीं देता। अभी मैंने बताया था, मेरे को पता था फंसोगे जाल में। मैं पूरी मेहनत कराता हूं ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत मेहनत की गई है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए। आखिरी के 3 सॉलिड क्वेश्चन है, इसमें 45 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको, 45 सेकंड। चलो पहले वाले में 1 मिनट। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं। हर सैटरडे 11 से 3 मेरी क्लास बुक कर लो भैया, मैं छुट्टी वुट्टी नहीं लेता हूं। कोई बहुत इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है, कंसिस्टेंट रहो, मैं तो कंसिस्टेंट हूं। बाकी बहुत लोग कंसिस्टेंट है, आपके ऊपर बात है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। हम तो पढ़ा देंगे भाई, और हमेशा कुछ ना कुछ इस क्लास में नया मिलेगा आपको, बार बार वही घिसा पिटा नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है आपको कुछ नया देते रहने की। 82% के आसपास, ठीक है। 81%। अरुण सर की जो क्लास आप बता रहे हो, आज तारीख है 3, तो अरुण सर की क्लास 5 बजे लगी हुई है यार। 5 बजे है अरुण सर की क्लास तो, स्पेशल में 5 बजे। अब प्लस वाली बाद में देख लेना, टेस्ट दे लो आज। प्लस वाली तो रिकॉर्डेड हो जाएगी, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी, इसका टेस्ट देने का मजा साथ में ही है, वो रिकॉर्डेड देख लेना। मैं आपको बताता हूं, आप यकीन करें या ना करें, हम तीनों मेंबर ये ध्यान रखते हैं कि हम जब आपका टेस्ट ले, हमारी भी तो मेहनत लग रही है, तो किसी दूसरे से क्लैश ना करे। कौन सा टेस्ट? आपने देखा होगा विशाल सर सुबह टेस्ट लेके चले गए होंगे, शायद 2 टेस्ट ले लिए होंगे उन्होंने, एक या 2। अब 11 से 3 मैं टेस्ट लूंगा, 5 बजे अरुण सर, और रात को 9 बजे अरुण सर, 9 साढ़े 9 बजे, जिससे कि आप सीक्वेंस में टेस्ट दे पाए। अब यहां देखो, इसमें थोड़ा सा जादू। ई बड़ा है डी से, चेक करते हैं। हो सकता है डी छोटा हो सकता है, कभी नहीं। एस बड़ा बराबर हो सकता है, कभी नहीं। ए बड़ा बराबर हो सकता है, कभी नहीं। डी बड़ा हो सकता है, हाँ। एस छोटा हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म जेड, जेड इधर भी छोटा, जेड इधर भी छोटा, हटाओ, कोई भी फॉलो नहीं है, नन इज ट्रू। फिर देख लो एक बार और, अपने कॉन्सेप्ट से कितना सिंपल हो रहा है, ध्यान से देखें। ई बड़ा हो सकता है, हाँ। डी छोटा हो सकता है, कभी नहीं। एस बड़ा बराबर, कभी नहीं। ए बड़ा बराबर, कभी नहीं। डी बड़ा, हाँ। एस छोटा, हाँ। कॉमन टर्म जेड, कॉमन वाला इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, सीरीज ब्रेक, हटाओ, नॉन इज ट्रू।
किस किस का सही हो गया है? अभी तक अपना स्कोर कार्ड बताओ, फिर आखिरी के दोनों पर 30-30 सेकंड देता हूं। 30 सेकंड सफिशिएंट है क्या? 30 सेकंड सफिशिएंट है? 30 सफिशिएंट है? सर टिक गलत हो गया। अभी कुछ बच्चों ने कहा सर डी और ई में क्या फर्क है? डी और ई में वही फर्क है जो रेगुलर बच्चे में है और जो इर्रेगुलर में है। डी और ई में वही फर्क है जो रेगुलर और इरेगुलर में है। चलो बता देता हूं, तुम भी याद रखोगे। इतना सा फर्क है। सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में ये दे रहा हूं। सपोज करो पहला होता ई बड़ा है जेड से, तो राइट हो जाता। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। हमें चाहिए ओनली फर्स्ट ट्रू वाला। यहां भी नहीं है ओनली फर्स्ट, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। नन ट्रू लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक ट्रू है, तब नन ऑफ दीज। क्लियर है? कोई एक आंसर आया है जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज। लेकिन जब सारे ही गलत तो नन इज ट्रू। कोई ट्रू ही नहीं है, कहां से लगाएं? नन इज ट्रू। याद रहेगा, लाइक पड़ोसी करेगा। चलो आखिरी के दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 30 सेकंड का समय दूंगा इस बार। ये लीजिए, समय शुरू करते हैं आपका अब। गजब। यार तुमने चार्जर वाले भी निपटा दिए यार सही से। अभी कौन कौन टॉप 10 में है? डिम्पी, प्रगति, निशांत, आंचल, शुभांगी, लाविना, लोविश, ऋषिका, हैंसी और राजीव। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, तो देखते हैं क्या चेंज होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले, क्या टी बड़ा है? हो सकता है हाँ। एक्स छोटा हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म एच एक्स वी डब्ल्यू, एच एक्स वी डब्ल्यू डब्ल्यू। टी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है एक्स से। आर बड़ा हो सकता है वी से, आर बड़ा हो सकता है हाँ। वी छोटा हो सकता है हाँ। आर बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है वी से, राइट हो गया। एच बड़ा बराबर हो सकता है, एच कभी भी बड़ा बराबर नहीं होगा भाई, एच कभी बड़ा बराबर नहीं होगा। आर बड़ा बराबर हो सकता है हाँ। एक्स छोटा बराबर हो सकता है हाँ। आर बड़ा है डब्ल्यू से, तो बड़ा बराबर की बात ही खत्म, क्योंकि आर तो बड़ा है डब्ल्यू से। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। फिर से देख लीजिए एक बार। टी बड़ा डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा एक्स से। आर बड़ा डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा वी से। एच बड़ा बराबर कभी हो ही नहीं सकता। आर यहां तक कि कॉमन टर्म से ही बड़ा है, तो बड़ा बराबर का सवाल ही नहीं उठता। आखिरी क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर। समय शुरू करते हैं आपका अब। इसके बाद मिलेंगे स्लॉग्स की क्लास में 12:05 पर। 12:05 पर आना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग टाइम से आए, 12:05 पर आए। जो टाइम से क्लास में बैठते हैं उनको इतना तो बेनिफिट मिलना चाहिए। स्लॉग्स का टेस्ट है इसके बाद। 72%, ठीक है। 70%। देखो, ओ शिट, अभी दिखाता हूँ कौन टॉप किए हैं, रुक जाओ। के बराबर हो सकता है एन के। देखो एन देख रहे हो, एन तो बराबर का मतलब ही नहीं उठता। एस बड़ा हो सकता है हाँ। जेड छोटा हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म जेड एम के एच, जेड एम एच। एस बड़ा है एच से, एच बड़ा है जेड से। एम बड़ा हो सकता है हाँ। एस छोटा हो सकता है हाँ। एस, अब कॉमन टर्म से एस छोटा नहीं, एस तो बड़ा है कॉमन टर्म से, तो बात ही खत्म। एस बड़ा हो सकता है हाँ। के छोटा हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म से एस बड़ा है एच से, एच बड़ा बराबर के, तो बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा ही आंसर आता है। तो सेकंड और फोर्थ आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी।
चेक करते हैं किस किस का सही है, किस किस ने टॉप किया, कहां से पता लगेगा। ये ना, डिम्पी, आंचल, शुभांगी, सुरभि, लोविश, औरोबिंदा, खुशबू, प्रगति, हैंसी और ऋषिका। तो भाई बधाई हो आप सभी को। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, पहले आप अपनी रैंक लिखें और कितना आपका स्कोर कार्ड रहा, कितना आपने सही किया वो कमेंट करें कि मेरे 11 सही है, 12 सही है, 15 सही है, 15 तो थे भी नहीं खैर, 699 रैंक है, 529 रैंक है 12 सही होने पर, 12, 1900, 112, 1588, 1120। अब मैं दो चीजों के जवाब दे दूं उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि सर 0.2 में सही नहीं हो सकता। बात ठीक है आपकी, आप एक काम करो, आप भी पबजी खेलने लगो फिर। मैं तो कहता हूं 100 बच्चे झूठ बोल रहे होंगे, 100, बाकी तो 2800 सही है ना। 100 लोग ही तो फ्रॉड हो सकते हैं, आप तो 10-12 समझ रहे होंगे, मैं 100 बता सकता हूं, चलो ठीक है, 2800 में चेक कर लो, 100 हो सकते हैं फ्रॉड, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कैसा रहा पहला टेस्ट? उम्मीद करूंगा सेकंड वाला भी आपको इतना ही अच्छा लगे और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंच पाए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।